अगर आपने निश्चित रूप से 7 दिन तक सुना तो दरिद्र क्षयरोगी निर्भा पाप कर्मवान, ठीक है ना, इसका भाग्य साथ नहीं देता है, उसका भाग्य साथ देने लगे। जिसके घर में धन की किल्लत होगी धन भर जाएगा। और वही नहीं अपुष्पा का कबंझा च बंझाया च मताविका, जिसके बेटा बेटी नहीं होते हैं मगर इच्छा हो कि मैं पुत्र हो, उसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो। काक बन जा, ठीक है, जिसके बेटा बेटी जन्म लेके मर जाते हैं, 1 महीना 6 महीना होकर के मर जावे, ऐसे लोग अगर कथा सुने तो फिर उसके बेटा बेटी मरेंगे नहीं और घर में जाए तो सात्विक प्रसाद सा। यदि कोई कथा तो सुन ली अच्छी बात है, लेकिन घर में गए मार लहसुन छनाता प्याज छनाई थे सब खा देंगे तो कहाँ से कर पाओ। इसके लिए आहार भी शुद्ध होना चाहिए। घर में जावे तो सात्विक भोजन आप करो, तब जाकर के कथा का अपने आप में फल प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ तो सुन लिया, घर गए तो कौन संकल्प लेके सुने भैया। कलयुग में मन से संकल्प ले लिया तो सब लोग ले लिया। अरे कलयुग की क्या बात कहें, हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र महाराज सपने में ही अपने आप में विश्वामित्र को दान कर दिया, सपने में। हकीकत में अपने आप में सब चुकता करना पड़ा कि नहीं, बताओ। तो इसी प्रकार महापुरुषों के सामने संकल्प मन से भी ले लिया तो परमात्मा उसको सत्संकल्प स्मर, भगवान सत्य संकल्प है, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपके संकल्प को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से आप पुण्य कार्य के लिए संकल्प लिए, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता। ये नहीं कि मंत्र बोल करके स्वीकार करोगे तभी होगा, नहीं, मन से भी संकल्प ले लिया, हे नारायण आपकी कथा से हमारा ये कार्य अपने आप पे पूर्ण हो जाए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं कि 7 दिन तक सुनोगे तो निश्चित है कृपा होगा। लेकिन 7 दिन सुनना पड़ेगा। इसलिए काक बन जा, जिसके बेटा बेटी अपने आप में बेचारे मर जाते हैं, अगर वो भी सुने तो उसका उद्धार हो जाए। ऐसी महिमा बताई। तदुपरांत अपने आप में महात्मा की कथा बता दे बातें। उसी प्रकार बीच में तुरंत कौन पधारे हैं पता है? तत्ता यजन षोडश वर्षकस्तता। उसी समय अपने आप में सुखदेव जी महाराज जो छाया सुख है, इनका नाम छाया सुख के शिव ने प्रकट किया है। शिवजी महाराज ने एक सुखदेव को प्रकट किया जिसका नाम छाया सुख है। उन संतों की सभा में सुखदेव प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज आए तो उनको धर्म मंच पर बिठाया गया है, व्यास मंच पर बिठाया गया। सुखदेव जी महाराज ने कई श्लोकों में अपने आप में चर्चा की है। प्रथम श्लोक में अपने आप में कहा, भागवत है क्या, निगम कल्पतरोरि गलितम फलम सुखम खादम तत्सुष्टम वेद भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भवकावका। ये भागवत है क्या, उसके बारे में बताया है। दूसरे श्लोक में धर्म परम धर्म की व्याख्या की है। धर्मो प्रविष्टगोत परमो निर्वत्सरणाम सदाम। दूसरे धर्म की और परम धर्म की व्याख्या की है कि धर्मः प्रक्षित कैतवोत परमो निर्वत्सरणाम सदाम। कहते परम धर्म है क्या, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जो वेद कहता है, पुराण कहता है, संत कहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए वो धर्म है। लेकिन परम धर्म है क्या, आपने जो भी खेती नौके व्यापार आदि किया, उन सारे कर्मों का फल भगवान के चरणों में ले जाकर के अर्पित कर देना, ये जीव का परम धर्म है। ठीक है, आपने खूब सुंदर धान की खेती या फिर फल की खेती, पहला फल अपने आप में उत्पन्न हुआ, ले आकर के ठाकुर जी को आपने चढ़ा दिया। ठाकुर जी खैहन थोड़े फिर तोरे कर बस ले जाकर के अर्पित करना है। यही जीव का परम धर्म है। इतना कर लेने मात्र से आपको वही पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा जो संतों को प्राप्त होता है, अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को प्राप्त होता है। आपको भी वही पद मिलेगा। बस इतना ही करना है। संतों के शरणों में ले जाकर के चढ़ाई दो, भगवान के चरणों में चढ़ाई दो। ये धर्म और परम धर्म के दूसरे श्लोक में सुखदेव ने व्याख्या की है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धर्म। ये वैष्णव की संपत्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वैष्णव का धन है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन यस्मिन् परमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। जिसको परमहंसों की अपने आप में संहिता कही गई है, ये परमहंसों की कथा है, सबकी नहीं।
और अंत में श्लोक में कहते हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मंचित कर्षित। कहते ये कथा ना स्वर्ग में मिलेगी, ना सत्यलोक में, ना वैकुंठ में मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ना कैलाश में मिलेगी, कहाँ? निष्भारत देश भारत भूमि में, और कहीं नहीं मिलने वाला। विदेश में भी भारत के लोग सुनते हैं, विदेशी नहीं सुनते। विदेश में भी लोग जाते हैं ना कथा आदि, वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है इसलिए लोग जाते हैं। ऐसे सन्यासियों को मना किया गया है विदेश जाने के लिए। जो सन्यासी हैं उनको विदेश की यात्रा नहीं करनी, यानी समुद्र लंघन वर्जित किया गया है विरक्तों को, सन्यासियों से। ठीक ना? समुद्र का लंघन, ऐसे तो सारी नदियों का लंघन नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि, सरयू, ठीक ना, ये सब नदियों का अपने आप में ऐसे पार नहीं करना। जब तो पुल के माध्यम से लोग पार करते हैं, लेकिन पार करते समय शास्त्र काले से पहले नदी के पास जाओ, आचमन करें, प्राणायाम करें, स्नान करें, तब पार करें। केकरा फुर्सत तो ऊपर से हम लोग प्रणाम कर लेते, गंगा दिख जाए तो पुल पार करते समय ऊपर से गंगा मैया को प्रणाम कर लेते, ऊपर से अपने आप पे सिक्का डाल देते, ठीक ना? इसलिए कम से कम प्रणाम जरूर करें। जो सुरसरी नदियां हैं उसको लंघन का आदेश नहीं है। जैसे हमारे भगवान सरंगनाथ, ये सरंगनाथ भगवान ने प्रकट किया है। तो सरंगनाथ भगवान जब प्रकट हुए क्षीर सागर से, तो ब्रह्मा को अपने आप में समर्पित कर दिए, ले जाओ, तो ब्रह्मा अपने लोक में ले जाकर के उसकी पूजा करा। लेकिन वही ब्रह्मा जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से फिर रघुकुल में अपने आप में वही प्रतिमा, सरंगनाथ की प्रतिमा अयोध्या में आकर के प्रतिष्ठित हुई। दशरथ जी महाराज की 700 रानियां थी, तो 700 पत्नियां अपने आप में प्रतिदिन भगवान की सेवा करती थी, ठीक है ना? लेकिन जब वही भगवान जब चले गए अयोध्यावासिन संगता, जब वो जाने लगे साकेत वैकुंठ, उसी समय अपने आप में सरंगनाथ की प्रतिमा को किसको दिया पता ना? विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज को प्रदान किया, कहा कि आप लंका लेकर के जाओ। वो जब लंका लेकर के जाने लगे तो बीच में कावेरी नदी पड़ी, और जो ही कावेरी नदी पड़ी सोचा कि अपने आप में रख करके स्नान आदि करके तब नदी पार करें। उसी समय भगवान वही प्रतिष्ठित हो गए। ठाकुर जी वही सरंगनाथ भगवान कावेरी नदी के किनारे प्रतिष्ठित हो गए। आज तक भगवान श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ के रूप में विराजमान, और उनका चेहरा दक्षिण की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ भगवान का मुंह है। आज भी दक्षिण की तरफ देखते रहते हैं ठाकुर जी महाराज। और विभीषण जी महाराज आज भी भगवान ने कहा, देखो तुम सामर्थ्यवान हो, हमारे भारतवासी अपने सामर्थ्यवान है नहीं जो उड़ के आएंगे, तुम तो उड़ के आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक ना? लेकिन हमारे भारतवासी उड़ नहीं सकते, इसलिए मैं इसी धरती पर विराजमान हो, जहाँ रख दो वहीं प्रतिष्ठित हो जाए। तो वहीं पर भगवान प्रतिष्ठित हो गए, हिले नहीं वहां से। बस यानी विभीषण आज भी प्रतिदिन 4:30 बजे जब आरती होती, मंगला आरती, और जब लोग जाके पुजारी दरवाजा खोलते हैं ना, तो वहां सरंगनाथ के ऊपर पहले से तुलसी लोग चढ़ा मिलता आज भी, क्योंकि विभीषण आज भी जिंदा है। सोचो, लेकिन हमारा इन आंखों से नहीं देख सकते। जब एक आंखों से, इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन महापुरुषों को उसको देखने के लिए अंदर से पवित्रता होती है। जब अंदर पवित्रता अपने आप में होगी तब जाकर के देखा जा सकता, इतना आसान नहीं देखना। ऐसे ऐसे महापुरुष अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैतान चिरंजीवनः, ये 7 लोग समझो कि आज भी जिंदा है। और 8वें मार्कंडेय जी महाराज, ठीक, ये सब आज भी जिंदा है। अमर है, मरे मारे। अरे उनकी बात छोड़ दो भाई, ये सब तो पहले की बात है। कलयुग में अपने आप पे कितने लोग अमर हो गए, सशरीर भगवत धाम चले चले। तुकाराम महाराज, मीरा दीदी मूर्ति में पृष्ठ हो गई, सोचो। कबीरदास जी महाराज सशरीर भगवत धाम चले गए, कलयुग की घटना। अगर आप निर्मल पवित्र आपका हो, ठीक है ना, मन निर्मल हो, मन में कोई कल चपट नहीं किसी के प्रति, तो आपको इसी शरीर से भगवत धाम जाना पड़ेगा। ठाकुर जी आपको भी लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर कोई कल चपट न हो, दुनिया आपको ठग ले, आप किसी को न ठगे, ये अगर भाव रहेगा तो एक दिन भगवान निश्चित है आपका पाणी ग्रहण करेंगे, आप पकड़ करके लेके ठाकुर जी चले जाएंगे। कन्फर्म
आप चले जाओ। इसलिए कभी भी मन में अपने आप में कलचपट किसी के प्रति मत रखें। भगवान निश्चित है आपकी सारी मनोकामना अपने आप में पूर्ण करेंगे। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, बस विश्वास पूर्ण रूपेण भगवान पर हो, संसार के ऊपर पूर्ण रूपेण भगवान पर। तो ऐसा भगवान ने अपने आप में स्वयं 4 श्लोक में स्तुति किया है। सुखदेव जी महाराज और उसी समय तुरंत देखते देखते प्रहलाद आदि जितने भी भगवान के भगत है, प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए, अर्जुन जी महाराज प्रकट हो गए, उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, इंद्र जी महाराज मृदंग बजा रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं अपने आप। और जय जय शुक्राह कौन सुकुमार यानी शरद कुमार जी महाराज चारों भाई प्रकट हो गए। जय जय घोष अपने आप में करने लगे। वहां कीर्तन होना प्रारंभ हो गया। प्रहलाद स्थलधारी तलत्याचोदवः कांसधारी वीणाधारी सस्य सकल सकनाराग दो जनो भूत नंदोवाद मृदंगम जय जय शुक्राः कीर्तने ते कुमाराः। यहाँ जितने भी लोग थे सब लोग कीर्तन करने लगे, चारों तरफ जय जय घोष होने लगा। और उसी समय भगवान ननंतमत्तेतकमेव ततः, उसी समय भक्ति महारानी भी सबके बीच में प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। के मध्य में भगवान नारायण भी अपने आप में, हरि भी प्रसन्न होकर के कथा के मध्य में अपने आप में प्रकट हो गए। यानी जहाँ कीर्तन होगा वहाँ भगवान जरूर प्रकट होगा, ठीक है ना। और भगवान ने अंत में अपने आप में आशीर्वाद दिया है प्रसन्न होकर के, जहाँ भी कथा होगी एक दिन कथा के मध्य में मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। इसलिए कथा जहाँ भी होती है वहाँ एक न एक दिन 7 दिन के अंदर भगवान जरूर आते हैं। अब किस रूप में आए भगवान जानते हैं भैया, गूढ़ रूपेण संस्थिता, ठीक है ना। इसलिए भगवान अपने आप में निश्चित आते हैं। एक दिन के लिए भगवान ने कहा मतो वरम भक्तता वशम प्रीतः कथा कर्तनो कृष्णाम प्रथम, कहा कि आप चिंता मत करो। भगवान ने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया है कि जहाँ भी हमारी कथा होगी उस कथा के मध्य में एक दिन मैं जरूर आऊंगा। एक दिन के लिए आशीर्वाद दे दिया भगवान। अब तितली के रूप में आवे, सरस के रूप में आवे, गिरगिट के रूप में आवे, किस रूप में आवे, कौन जानता है किस रूप में भगवान आवेंगे और आकर के दर्शन देके चले जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। और फिर वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए, ठीक है ना। हो गए, इसलिए निजलोक प्रत्यज भगवान भक्तवत्सलः, भगवान वैकुंठ छोड़ करके धरती पर आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? कहाँ जहाँ निरंतर कीर्तन हो, घर में अखंड अगर कीर्तन हो, अखंड दीप जलता रहे, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। अखंड दीप जहाँ जलता हो, इसलिए गृहस्थाश्रम में कछुनाएं तो संध्या दीपक जरूर जलाओ। घर में सुबह शाम दीपक जरूर जलना चाहिए, दीपक जलना चाहिए यार, ये सब नहीं। ये दीपक थोड़ी है भाई, घर में दीप जलाओ। दीपक होता है घी की बत्ती जलावे, कपूर जलावे, ठीक है ना। डिबरी नहीं, डिबरी पहले डिबरी चलत रहे, धुआं फेंके मट्टी तेल वाला डिबरी, बड़की डिबरी, मैं घर गरिया हो जाए तो डिबरी नहीं, डिबरी से अपने आप पे देवता भड़क जाते, भूत आ जाते। इसलिए घर में कम से कम आरती संध्या के समय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कुछ नहीं तो यही आरती कर ले थोड़ा सा, या फिर ओम चंद्रमावन सो जा चक्षुषो सूर्य हो जाए। संस्कृत नहीं आ तो हिंदी में आरती कर, कछुनाई हो तो नारायण नारायण करके आरती। यानी घर में प्रतिदिन सुबह शाम संध्या आरती जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के आपके घर में भूत प्रेतों का साया नहीं रहेगा, ठीक है ना। घर घर में अपने आप में आरती, 10 रूम में तो 10 रूम में घर में आरती दिखानी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अगर हो तब ठीक है, घर घर में आरती दिखाओ। हर घर में एक बार घुमा दो बच्चों, तो जिस कोने में अपने आप में रूप पे दोगे सब भगजान करो, ठीक है ना। इसलिए आरती जरूरी है, घर घर में आरती होनी चाहिए। आगे भगवान इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा की वंदना की गई है। भगवान किस प्रकार से अपने आप में 6 प्रश्न बताए हैं। 6 प्रश्नों में अपने आप में प्रथम प्रश्न है मानव की कल्याण मार्ग का धर्म, ठीक है ना। दूसरा भगवान कितने अवतार हैं ठाकुर जी महाराज, कौन से परमात्मा ऐसे जिसे एक में सबकी पूजा हो जावे। तीसरा अपने आप में शास्त्रों का सारांश है। चौथा भगवान के कितने अवतार हैं इनके बारे में अपने आप में बतावें। पांचवा कौन भगवान ऐसे हैं
जो भगवान देवकी वासुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आ जाते, बताओ उनको आने की क्या आवश्यकता भी? वो तो अजन्मा है, अनामी है, लेकिन फिर जन्म लेकर के क्यों आते हैं? हमारा आपको शिक्षा देने के लिए वो आने की कोई आवश्यकता नहीं। मर्तावतार समस्त शिक्षणम रक्षो विधाय न केवलम विभो, मरने वाले मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। इसलिए भगवान इसलिए धरती पर अपने आप में आते हैं, दूसरा और कोई काम नहीं। तीसरा अंतिम प्रश्न क्या किया है भगवान ने? इस राधाम को छोड़ करके कि धर्म किसकी शरण में? देखो, धर्म ने तो हम लोगों को पहले से मान कर रखा है। धर्म जरूरी है। मनुष्य रूप में हम जब आए तो भगवान ने पहले से बेड़ियां बना कर रखी हम सब के लिए कि आप इसी शरीर से अपने आप पे दुनिया के ऊपर उपकार करते रहो। तो भगवान ने कहा कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मधुरोपेते धर्मं शरणं गतः। आखिर भगवान धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया है? इन्हीं 6 प्रश्नों ने पूरी भागवत की कथा सुना दी। तो 6 प्रश्नों में प्रथम प्रश्न अपने आप ने किया, मानव के कल्याणकार का धर्म क्या है, जो हमने पहले बताया। सब कुछ ले जाकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही जीव का परम धर्म है। ठीक है। दूसरा सवाल ऐसे परमात्मा है जिसकी भगवान ने अपने आप पेट में पूजा हो जाए। भगवान नारायण, रामकृष्ण नारायण की आपने पूजा कर ली तो जितने देवी देवता के हिडांगर है सबकी पूजा हो जाए। किसी की मजाल नहीं जो कह रहे कि हमारी पूजा आपने नहीं देनी। जैसे एक मंत्री को आपने प्रणाम कर लिया तो उसके साथ जितने संतरी है ना सबको प्रणाम हो गया। अब संतरी मन में कहे कि आपने हमें प्रणाम किया नहीं किया, सामने बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। उसी प्रकार परमात्मा की आपने पूजा कर ली, भगवान रामकृष्ण नारायण की, तो जितने देवी देवता है डेढ़ांगर सबकी पूजा हो गई। ठीक है ना? ठीक है। भगवान अजन्मा अनामी होने के उपरांत जन्म लेकर के क्यों आते हैं? हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार होता है। तदुपरांत अपने आप में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान ने 24 अवतार ग्रहण करके हमारे ऊपर कृपा प्रदान की है। इसलिए धर्म का मतलब क्या है? सेवा। धर्म का मतलब खूब सेवा। धर्म भजस सतम तजलोक धर्मं सेवस्व साध पुरुषां जयिकाम कृष्णां। धर्म का मतलब ही सेवा। सेवा धर्म परम गहना। इसलिए सेवा अपने आप में सबसे बड़ी सेवा यही धर्म है। आप गृहस्थाश्रम में तो अगर बहू है तो सास ससुर की सेवा करो, बेटा है तो माता पिता की सेवा करें, यानी पुत्र है तो माता पिता की सेवा करें। ठीक है। और बहू है तो सास ससुर की सेवा करें, जीत की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें। ब्रह्मचारी है तो सत्यों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। यानी भगवान ने पहले धर्म रूप में सेवा को स्वीकार किया और सेवा के रूप में सबको बांध करके रखा है बेनियों में। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए सेवा को ही धर्म बना करके अपने आप में काम करें। तो सेवा धर्म परम गहन, सेवा ही परम धर्म है, वही भगवान है समझो। इसलिए भगवान स्वयं आयशुमा करहि पुर काजा देख चरित हर शिव मन राजा। भगवान भी अपने आप में माता पिता गुरुजनों से आदेश लेकर के सेवा करते हैं। इसलिए सेवा धर्म, क्योंकि परहित सहिष्णु धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे के ऊपर उपकार करना। इसलिए सेवा धर्म अपने आप में, और इसी संस्कारों की बेड़ियों में हमारा सब बधे होते। माता पिता है तो उनकी सेवा करो, सास ससुर है उनकी सेवा करो। ठीक है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी सेवा, नहीं सेवा में सारी पृथ्वी की जितनी भी संस्कार हमारा आपके सब सेवा में बधे हुए। शिष्य है तो गुरु की सेवा करो। ठीक है ना? सेवा से कभी वंचित नहीं। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करके सो जाओ, विश्राम करो। पहले माता पिता की क्षण सेवा करें और तब जाकर के आदेश लेकर के विश्राम करें। शिष्य का धर्म है गुरुजनों की क्षण सेवा करें तब जाकर के विश्राम करें। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करें, पति का क्षण दबाएं तब सो। ठीक है ना? अब तक कलूगी पत्नी बाड़ी से पति से गोड़ दबाओ थी। ठीक है ना? ठीक है। यानी तू ही गोड़ दबाए तो दिन भर नौकरी करके आवत है, तू ही गोड़ दबाए तो नहीं। नहीं, लक्ष्मी को देखा आपने, निरंतर क्षण सेवा करती है लक्ष्मी, निरंतर। पति को परमात्मा समझ के सेवा।
हाँ, पत्नी की भी तबीयत खराब हो तो सेवा किया जा सकता है, ऐसी कोई खतरी। पत्नी की तबीयत खराब हो तो पति की सेवा, पति स्वयं अपने आप को सेवा करे, लेकिन प्रयास ही करना चाहिए कि पति से सेवा हम न करावें, गुरु से सेवा शिष्य को नहीं लेना चाहिए, शिष्य गुरु की सेवा करे, ठीक है ना, प्रयास ही हो। उसी प्रकार बहू का घर में बहू सोने से पहले सास ससुर की सेवा करके तब सोने जाए, ठीक है ना, उसके घर में कभी स्त्री की कमी नहीं होगी, क्योंकि नारायण का वास कहाँ है पता है ना, चरणों में। चरणों में निरंतर अपने आप पे नारायण का वास, सबके चरणों में, कोई भी जाति का, क्योंकि छुआछूत का ये जो दीवाल बना ना हमारा आपके सामने, ये भगवान के सामने नहीं था। भगवान ने तो गिद्ध को भी स्वीकार किया, निषाद गो को भी स्वीकार किया, हरदास को भक्त बना के भेज दिया। ये तो हमारा अपने आप कर्म के अनुसार जरूर है, लेकिन वो हरिजन जाति में उसका कर्म अच्छा है, ये नहीं कि अपने आप से नाच सिकुड़ते रहो, नहीं, वो भी अपने आप में भगत है, उसको भी स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार भगवान स्वयं अपने आप में नारायण सबके चरणों में विराजमान, इसलिए हमारा प्रणाम करते तो कपार को नहीं, कपार लागत ही क्या हम प्रणाम करते, गोड़ लागत ही, पांव लागत है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, चरणों की वंदना होती है, न कि अपने आप में कपार की, क्योंकि कपार में तो शिव विराजमान, चरणों में नारायण विराजमान, ठीक है ना, ठीक है। उधर में अपने आप में स्वयं नाभि में भगवान नारायण विराजमान है, चरणों में भी नारायण विराजमान है, हृदय में अपने आप पे ब्रह्मा, मस्तिष्क में शिव विराजमान है। इसलिए हमारा प्रणाम करते हैं तो शिव को नहीं, नारायण को प्रणाम करते हैं, चरणों को प्रणाम किया जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता नावही माथा, भगवान भी अपने आप में प्रणाम करते हैं, प्रातः काल जगने को प्रणाम। उसी प्रकार सोते से पहले अपने आप में चरण सेवा जरूर करें, ठीक है ना। बच्चे हो बच्चियां कोई भी हो, माता पिता की सेवा करके, चरण सेवा अपने आप में करके, माता पिता ही परमात्मा है, अंदर से अगर आशीर्वाद दे देंगे ना तो आपके ऊपर कृतार्थ हो जाएगा आपका जीवन। आपके यहाँ ना योग्यता नहीं भी होगी तब भी योग्यता आ जाएगा, धन नहीं होगा तभी धन आ जाएगा, ठीक है ना। चरण सेवा अभिवादन शीलश्च नित्यो बड़ो सेवितः चत्वारि तस्वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम, बड़ों की सेवा से चार चीजें बढ़ जाती हैं, उम्र बढ़ जाएगा, ये ज्ञान बढ़ जाएगा, आयुर्विद्या यश बढ़ जाएगा, बल बढ़ेगा आपके अंदर। इसलिए ये चार काम जरूर करना चाहिए। घर में सोने से पहले माता पिता की सेवा करें, बच्चे हैं खूब सेवा करो माता पिता, आपका बुढ़ापे में करोगे, ये संस्कार बच्चों को डालना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। हम लोग याद है बचपन में हम लोग छोटे थे तो माता पिता की क्षण सेवा करके तब सोने जाते, ठीक है ना। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में बच्चों को आप सब माताओं से निवेदन है, जो बूढ़ी माताएं हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को कथा सुनाओ, ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ, बुढ़ियों के पास बच्चों को बिठाना चाहिए, ठीक है ना। और बुढ़ियों को भी, बूढ़ी मैयाओं को भी अपने आप के बच्चों को खूब सुंदर सुंदर ध्रुव चरित्र सुनाना चाहिए। हम भी बचपन में सुने थे, तब जाकर के मन में भाव बना था, अरे जब ध्रुवजी महाराज 5 साल के अवस्था में बहुत प्राप्ति कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक ना। उसी प्रकार आपका बच्चा अपने आप में जब ध्रुव चरित्र सुनेगा, प्रहलाद चरित्र सुनेगा, उसके अंदर भी भक्ति का संचार होगा, वो भी अपने आप में संस्कारवान हो जाएगा, माता पिता की सेवा करने वाली संतान होगी। दिन भर टीवी देखा होगा, ये टीवी जी टीवी भी टीवी एक्टर बनेगा, डिशुम डिशुम करेगा, मार्केट में जाएगा, बाजार में तो करा कुछ गीता उपदेश बड़ी माना है, तो बाजार में जाए तो स्टैंड गन खरीद जी ठीक ना, हो जाएगा तो बंदूक खरीदेगा, कहाँ को टीवी में जगले वाली बड़ी। इसलिए बच्चे घर में आवे तो खूब सुंदर सुंदर उनको चरित्र आदि सुनाने चाहिए बच्चों को, तब जाकर उसके अंदर दिव्य संस्कार आएंगे और बच्चा अपने आप में सोचा कि अरे ध्रुवजी महाराज 5 साल के अवस्था में रोग प्राप्ति कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए सेवा करो, सेवा धर्म परम ग्रह। आगे नर नारायण का स्मरण किया है अपने आप में, तत्परम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। 24 अवतार में अपने आप में शैव प्रथम देव कौमारम सर्गमास्थितः, प्रथम अवतार सनकादि ऋषियों का अपने आप में अवतार है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ, दूसरा नारद का अवतार, दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ, तीसरा आवेशावतार नारद का अवतार हुआ, चौथा नर नारायण का अवतार हुआ है।
भगवान ही दो रूपों में प्रकट होकर के आए। शस्त्रकवची राक्षस को मारने के लिए भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट होकर के आए, क्योंकि इसने ऐसा भेद वरदान मांग लिया था 10,000 वर्षों तक युद्ध करेगा, तुम्हारे एक कवच का भेदन करेगा, जब एक कवच का भेदन करेगा उसका प्रणत हो जाएगा। इसलिए भगवान नर नारायण बन के आए, एक भाई तपस्या करते एक युद्ध करते, ऐसे करते करते इसका वध किया है। 99 कवच काट डाले हैं, अंत में वही एक कवच लेकर के सूर्यमंडल के अंदर जाकर के छिपा है। और तब द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए हैं, नर अवतार अर्जुन के रूप में, नारायण अवतार कृष्ण के रूप में। और ये शस्त्रकवची राक्षस कुंती के कारण अपने आप में दुर्वासा के आशीर्वाद से कर्ण के रूप में प्रकट हुआ है, वही एक कवच कुंडल लेकर के प्रकट हुआ। और भगवान ने अपने आप में आदेश दिया है मनुष्य दुष्ट को, और एक बाण में अर्जुन ने उसका वध कर दिया है। ऐसे भगवान का अपने आप में नर नारायण अवतार, 5वां भगवान कपिल का अवतार, 6ठा दत्तात्रेय का अवतार, 7वां यज्ञावतार, 8वां ऋषभ देव का अवतार हुआ है। इस प्रकार 9वां पृथु अवतार है, 10वां मत्स्य अवतार है। 24 अवतारों में 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 10 अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, ठीक है ना। 10 अवतार मछली का अवतार धारण करके आए। 11वां कश्यप अवतार, 12वां धनवंतरी अवतार है, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिम्हा अवतार भगवान नरसिम्हा बन करके आए हैं। 15वां वामन का अवतार है, 16वां भगवान का अपने आप में परशुराम अवतार, ठीक है ना। परशुराम जी महाराज भी अपने आप में बड़ी खूब 21 बार अपने आप में वेद आचरण करने वाले क्षत्रियों को धरती से विलीन कर दिया है। 17वां भगवान व्यास का अवतार, 18वां राम का अवतार, 19वां बलराम का अवतार, क्योंकि ये भी भगवान की अवतार है शेष, ठीक है ना। 20वां कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंसा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार होगा, उस समय हुआ नहीं था। जब भागवत लिखा गया उस समय हुआ नहीं था, होगा। और 24वां कल की अवतार। अंत में कहते हैं चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान शरण, अंत में कहते हैं अपने आप में 24 अवतार। 24 अवतारों का पुराण दृश्यो मनोदेवा मनपुत्रा मनोजसा कला सर्वे हरे शब्दपस्तुता। अंत में महर्षि व्यास का संतोष का वर्णन है। महर्षि व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। तब जाकर के अपने आप में नारद आए हैं, और नारद ने पूर्ण चरित्र सुनाया है। नारद जी महाराज ने अपने पूरे चरित्र को सुनाया। मैं स्वयं पूर्वजन्म में उपर्ण नाम का गंधर्व था, दूसरे जन्म में दासी पुत्र हुआ है, आज तीसरे जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन के नारद आया, ठीक है ना। खूब भजन किया नारद जी महाराज ने, अद्भुत भजन अपने आप में किया है नारद जी महाराज। तब जाकर के तीसरे जन्म में मानस पुत्र बनकर के आए, इनका नाम नारद रखा गया है। और भगवान ने प्रसन्न होकर के देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की है। देवदत्तां विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मुक्षितां हरिकतां गायमानस्य रामयहं। वही देवदत्त नाम की वीणा लेकर के सारी धरती पर धर्म का प्रचार करते रहते हैं। अंत में अपने आप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, और सुखदेव को अपने आप में प्रदान किया गया। प्रश्न कर दिया कैसे सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया गया, इसके बारे में अपने आप में महाभारत को संहार का वर्णन किया है। यथा मलयतो संजयानाम, ठीक है ना। जब अंतिम समय में अपने आप में सारा महाभारत समाप्त हो चुका था, परंतु में गदा युद्ध के प्रभाव से अपने आप भीम ने दुर्योधन के जांघ को तोड़ डाला था, लहूलुहान होकर के गिर पड़ा था, उसका वर्णन किया है। अंत में अपने आप में इसको छोड़ दिया जाए। कैसी निष्ठा है ब्राह्मणों के प्रति, जिसने 5-5 पुत्रों की हत्या को उसको भी कहती के छोड़ दिया गया। परंतु में अपने आप में भगवान जब जाने लगे तो भीष्म को ज्ञान का उपदेश किया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, बौद्ध धर्मान, समासव्या शोभतः। अंतिम दर्शन भगवान ने अपने आप में भीष्म को दिया है। और धर्म का उपदेश करने के उपरांत भगवान द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए हैं। जिसके पैर थे 3 पैर कट चुके थे, सत्य चला गया, दान चला गया, तप चला गया, ठीक है ना। ये सब 3 पैर अपने आप में कट गए थे। अंत में एक ही बड़ा तप भी चला गया, दया भी चली गई, सत्य भी चला गया, दान ही बच गया, चले गए। एक पैर पर अपने आप में धर्म खड़ा था, उसको भी काट रहा था। उसी समय सोने के मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया। समित ऋषि का अपने आप में अपराध हुआ है, और सोने के पुत्र सिंह ने शाप दिया है, तिलिंगित मार्यादम तक्षमे सप्तमे हरि। आज के 7वें दिन आप वो तक्षक शब्द दसेगा और आपका प्रारंभ हो जाएगा।
परीक्षित घर पे गए हैं और जाकर के अपने आप में जन्मेजय को तिलक किया है और जन्मेजय जी महाराज को तिलक करने के उपरांत परीक्षित गंगा के नदी के किनारे जाकर के विराजमान हुए हैं। आज परीक्षित को गंगा नदी के किनारे रहने दिया जाए। अनेक संतों के बीच में आगे की कथा हमारा कल सुनेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शालिग्राम भगवान की जय भागवत महापुराण की जय शंकर भगवान की जय धर्मान की जय तारणी श्री गंगा माता की जय सदगुरुदेव भगवान की जय राम की जय राम की जय महोत्सव की जय लक्ष्मी माता का जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव।